चलिए ठीक है सभी, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। कल देखिए हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे आवेग और संवेग के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेग और संवेग के बारे में पढ़ेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, एक होता है संवेग और एक होता है आवेग। तो संवेग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, और इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो इन दोनों को हम ऐसे अंतर करके पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। जैसे हम लोग कल बल के बारे में पढ़े थे कि बल क्या होता है, बल कौन सी राशि होती है, उसका परिभाषा क्या होता है, और उसकी मात्रक वगैरह क्या होते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे इसका भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए संवेग, देखिए क्या होता है। तो संवेग होता है द्रव्यमान द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी कि संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। तो पी इक्वल टू हो जाएगा एम स्टैंड फॉर मास इंटू वी, यानी कि वेलोसिटी। तो पी इक्वल टू एम भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि आवेग क्या होता है। तो जो आवेग की यहाँ पे आवेग क्या होता है, आवेग होता है बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, और इसको डिनोट करते हैं आई से। तो आई इसको क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है। तो आपने देखा कि देखिए दो यहाँ पे दो राशियां हैं, एक आवेग और समय। इनसे बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे। तो संवेग क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, और इंपल्स आवेग क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, यानी कि किसी भी वस्तु पर जो बल लग रहा है वो कितने समय के लिए लग रहा है। ठीक है। तो उस समय से गुणा कर देंगे उस बल में, तो हमें मिल जाएगा आवेग। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। संवेग का डिफिनेशन हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार से आवेग का डिफिनेशन हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए आप लोग बताइए कि संवेग कौन सी राशि है। हम राशि पे बात कर रहे हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। संवेग कौन सी राशि होगा, भौतिक राशि मतलब कि सदिश राशि है या अदिश राशि है। देखिए 9 लोग लाइव हैं, आप लोग कमेंट करेंगे संवेग कौन सी राशि है। चलिए प्रिंस कुमार ने कहा दिया सदिश राशि, बिल्कुल सही है। सदिश 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 सही बोल रहे हैं। देखिए मैंने क्लास में पढ़ाया होगा आपको, मतलब सदिश सदिश पहचानने के कई तरीके मैंने बताए हैं। तो एक तरीका तो सिंपल ये है कि मैंने कहा था कि अगर वेग है, सिंपल अगर हम वेग पूछे, वेग कौन सी राशि है, तो वेग है आपका सदिश राशि। वेग सदिश राशि है। उसी प्रकार से मैंने कहा था यदि वेग सदिश राशि है तो जहां भी वेग होगा वह सब क्या होगा, सदिश होगा। तो देखिए संवेग में भी यहाँ पे वेग है, ये मैंने आपको याद करने के तरीके बताए थे। संवेग में भी आपको क्या है, वेग दिया हुआ है, और आवेग में भी क्या है, आपके पास वेग है। तो वेग सदिश राशि है, तो आवेग, संवेग, कोणीय वेग, रैखिक वेग, कोई सा भी वेग हो वो सबका सब क्या होगा, सदिश होगा। ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे कि संवेग कौन सी राशि है भाई, तो यह है आपका संवेग सदिश राशि है, सदिश राशि है। और उसी प्रकार से आवेग भी क्या हो जाएगा, आवेग भी आपका सदिश राशि है। दोनों ही सदिश राशियां हैं। ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे। ठीक है। फिर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, आगे चलते हैं। इसको अपने कॉपी पे अपलोड करते रहिए। चलिए, तो सदिश सदिश की बात अगर हम करें तो मैंने एक तरीका बताया था आपको कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, सूत्र पता है, तो आप सदिश सदिश भी पता कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे हम पूछे, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान
इंटू वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है भाई? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, द्रव्यमान है अदिश राशि, और वेग क्या है? वेग है सदिश राशि। तो मैंने कहा था कि जो अदिश होगा उसको एज ए प्लस ट्रीट कीजिएगा, एज ए प्लस। याद कीजिए, मैंने कल ही बताया था और मैंने क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला का हेल्प लेके सदिश सदिश पता कर सकते हैं। तो द्रव्यमान अदिश राशि है तो क्या कर दे? प्लस। वेग सदिश राशि है तो क्या कर दे यहाँ पे? माइनस। तो आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना। तो माइनस मतलब क्या? सदिश। मैंने कहा था कि सदिश को माइनस से डिनोट करना है। इस प्रकार से माइनस आ गया ना, तो संवेग भी क्या है? सदिश राशि है। एक तरीका आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें इंपल्स के बारे में जानना है कि इंपल्स सदिश है कि अदिश है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता इंपल्स के बारे में, लेकिन हमें अगर ये पता है कि फोर्स क्या है? सदिश है, तो कर दे माइनस। और समय क्या है? समय बोलिए, समय कौन सी राशि है? कमेंट कीजिए तो, समय कौन सी राशि है? जल्दी कमेंट कीजिए, समय कौन सी राशि है? सदिश है या अदिश है? मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि है? किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। किशोर कुमार बोल रहे हैं सदिश राशि है। मैं भाई समय पूछ रहा हूँ, टाइम टाइम, जो आप टाइम समय। अच्छा, आप बताइए कि मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? दोनों बताना है। समय, समय कौन सी राशि है? सदिश की अदिश? चलिए, किशोर कुमार बोल रहे हैं, अजय कुमार भी बोल रहे हैं मूल राशि है और अदिश राशि। बिल्कुल सही जवाब है भाई। मैंने कल कहा था ना, 7 मूल राशियां होती हैं: दूरी, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। तो समय है ना 7 मूल राशियों में, तो समय एक मूल राशि है। और मैंने कहा था जो 7 मूल राशियां होती हैं वे 7 अदिश होती हैं। ठीक है, तो समय अदिश राशि है, तो यहाँ पे क्या कर दे? प्लस कर दे। देखिए, ये तरीका कहीं किताब में लिखा हुआ है, मैंने खुद से तैयार किया है आपको बताने के लिए। ठीक है, तो बल सदिश राशि है, माइनस कर दिया। समय अदिश राशि है तो प्लस कर दिया। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस। मैथ में यूज करते हैं ना, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो इंपल्स भी क्या हो गया आपका? माइनस आके मतलब क्या हो गया? सदिश हो गया। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या हो गया? डिफिनेशन, फार्मूला और राशि। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मात्रक का। किसकी बात करते हैं? एसआई मात्रक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मात्रक से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप बता दीजिए हमें यहाँ पे संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सूत्र देखिए। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम, केजी हो जाएगा। फिर आपका क्या है? वेग है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हैं? केजी मीटर पर सेकेंड। एक किसका मात्रक है? ये संवेग का मात्रक है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि आवेग का एसआई मात्रक क्या हुआ। देखिए, तो आवेग का एसआई मात्रक यहाँ पे देखिए। तो आवेग क्या होता है? किसी भी चीज को रटना नहीं है, ठीक है ना, समझना है। आवेग होता है बल गुणे समय। आवेग होता है, ठीक है, प्रिंस कुमार, सचिन कुमार सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, सबका सही जवाब आ रहा है। आवेग होता है बल गुणे समय। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। आपने कल पढ़ा है, बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, ऐसे मात्रक। तो बल का हो गया न्यूटन, इंटू में फिर क्या है? टाइम है। तो टाइम का मात्रक क्या होता है? टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक हो गया? न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? तो बोलिएगा आवेग का मात्रक है। ठीक, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है बात को। और आपसे यहाँ पे सवाल पूछेगा, आपसे यहाँ पे प्रश्न दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न दिया जाएगा। चलिए, हम यहाँ पे प्रश्न दे रहे हैं, नीचे दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए प्रश्न दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे न्यूटन पर सेकंड नहीं है, न्यूटन इंटू सेकंड है। ऐसी गलती नहीं करना, न्यूटन पर सेकंड वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या है? गुणा में है, न्यूटन इंटू सेकंड। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको हम एक प्रश्न दे रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, निम्न में निम्न में कौन सा कौन सा आवेग का मात्रक है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा ना तो जूम कर लीजिए। ठीक है ना, निम्न में कौन सा आवेग का मात्रक है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी दिया गया है न्यूटन इंटू सेकेंड। ऑप्शन सी दिया गया है डाइन इंटू सेकेंड, डाइन इंटू सेकेंड। और ऑप्शन डी यहाँ पे लिखूं मैं, ऑप्शन डी दिया गया है सभी, ऑल। ठीक है, सभी है।
जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्रश्न पूछा गया है निम्न में कौन सा आवेग का मात्रक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इंपल्स। ऑप्शन ए है केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है न्यूटन इंटू सेकेंड, ऑप्शन सी है डायन इंटू सेकेंड, और ऑप्शन डी है सभी। चलिए किशोर कुमार बोल रहे हैं सभी है, बिल्कुल। और लोग बताइए क्या सही जवाब है, क्या ये सभी ही आवेग के मात्रक है। अजय कुमार भी बोल रहे हैं और बिल्कुल सही। और लोग देखिए, और लोग जो ऑनलाइन है आप कमेंट कीजिए। सचिन कुमार भी बोल रहे हैं, सचिन कुमार बोल रहे हैं ए बी, यानी कि ए और बी। चलिए और लोग बोलिए क्या है भाई, 12 लोग ऑनलाइन है यहाँ पे, कमेंट कीजिए। रामू श्रीवास्तव और गुंजा बोल रही है बी है, ठीक है, बी न्यूटन सेकेंड। देखिए तो देखिए यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं ऑल, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑल। तो फंस गए ना। नीरज कुमार शर्मा बोल रहे हैं ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी बी सभी गलत है, जिसका आंसर ऑप्शन डी है ऑल वे सबका सही है। तो इसी को समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए मैंने इसको क्यों शुरू किया है, लगता है कि बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है। यहाँ से प्रश्न पूछा है तो आप लोग फंस जाते हैं, जैसे अभी आप फंस गए ना। निम्न में कौन सा आवेग का मात्रक है, तो ए भी है, ए भी है, ए भी है और ए भी है, सभी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मात्रकों के जाल में नहीं फंसना है, ठीक है, आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। समझते हैं कि कैसे सभी मात्रक है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केजी मीटर पर सेकेंड तो संवेग का मात्रक है, न्यूटन सेकेंड तो है ना आवेग का। तो सर में दोनों कैसे और कैसे आंसर कर दिए, देखिए उसका पार्ट समझिए, ये दोनों चीजें सेम है। देखिए यहाँ पे कैसे सेम है, तो देखिए आपने कल पढ़ा है कि ये जो बल का मात्रक है न्यूटन, तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये जो न्यूटन सेकेंड लिखा हुआ है, तो न्यूटन तो भाई साइंटिस्ट का नाम है ना, न्यूटन तो नाम है। न्यूटन किसको कहा गया था, याद कीजिए, कल वाला याद कीजिए, कल वाला क्लास, ठीक है ना। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। तो बल का एक्चुअल मात्रक होता है क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूं न्यूटन सेकेंड, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन इंटू सेकेंड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। न्यूटन किसको कहा गया था, याद कीजिए कल वाला क्लास, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हमने न्यूटन कहा था, ठीक है ना। तो इसके बदले हमने इतना लिख दिया, और इंटू में फिर क्या है, इंटू में आपका फिर सेकेंड है ना, इंटू में क्या हो गया आपका सेकेंड। तो क्या हो गया, देखिए सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे सेकेंड है, तो एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो आपके पास बच जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, बचेगा ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल सही विशाल कुमार। न्यूटन को हम लिख दिया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जो बल है ना यहाँ पे, जो आपका बल दिख रहा है, तो बल क्या होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जो कल नहीं आए थे, बल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो मास का होता है केजी, मास का क्या होता है किलोग्राम, और ए यानी त्वरण का क्या होता है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बल का मात्रक है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूटन साहब के सम्मान में इसको हम लोग बोल देते हैं इतना चीज को न्यूटन, ठीक है ना। यानी कि आपसे पूछेगा न्यूटन के इक्विवेलेंट कौन है, उसके इक्विवेलेंट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बदले इतना रख दिया गया यहाँ पे, और फिर इंटू सेकेंड है ना, न्यूटन इंटू सेकेंड है, इंटू सेकेंड किया गया, तो एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, तो क्या बचेगा केजी मीटर पर सेकेंड। आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो न्यूटन सेकेंड कह दे या फिर न्यूटन सेकेंड कह दे या फिर केजी मीटर पर सेकेंड कह दे, दोनों इक्वल चीज है, दोनों ही सेम चीज है। तो इसको हम न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं, न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो मात्रक हो क्या है, एक समान है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आता है, आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। क्या नोट कीजिएगा कि आवेग एवं संवेग दोनों, दिख रहा है ना क्या लिख रहा हूं मैं, कि आवेग एवं संवेग, जो दो चीजें पढ़ रहे हैं, दोनों क्या रखते हैं, एक समान मात्रक, ठीक है ना। देखिए अब दोनों का जब मात्रक एक समान है तो विमा भी क्या होगा, डायमेंशन भी क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भी कर देते हैं, आवेग एवं संवेग दोनों एक समान मात्रक एवं विमा रखते हैं। इसको नोट करके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में कौन सी दो राशियां एक समान मात्रक रखती हैं या एक समान विमा रखती है, तो क्या बोलिएगा, आवेग और संवेग। हाँ, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे ऊर्जा है, कार्य है, वर्क है और एनर्जी है, उसका भी मात्रक और विमा एक समान होता है, ठीक है। तो हम आगे वर्क एनर्जी पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग आवेग और संवेग पढ़ रहे हैं। तो आप जानिए कि दोनों का मात्रक एक समान होता है, जो मात्रक आवेग का है वही मात्रक संवेग का भी है, ठीक है।
और इनका विमा भी क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, आवेग और संवेग दोनों एक समान विमा और एक समान मात्रक रखते हैं, और वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब चलिए हम पिछले प्रश्न की बात करते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी में था डाइन सेकेंड, क्या था, डाइन सेकेंड था। तो भाई डाइन किसका मात्रक है, डाइन तो बल का मात्रक है ना सीजीएस में, इंटू सेकेंड। तो डाइन इंटू सेकेंड भी किसका मात्रक हो जाएगा, डाइन इंटू सेकेंड किसका हो जाएगा, वो भी तो इंपल्स का मात्रक हो जाएगा, और इंपल्स का है तो संवेग का भी होगा। ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया था कि निम्न में कौन सा आवेग का मात्रक है, आपसे एसआई की बात नहीं किया था। अगर एसआई कहता ना तो ए और बी दोनों आंसर होता, ऑप्शन डी नहीं होता। ऑप्शन सी जो था डाइन इंटू सेकेंड, तो डाइन इंटू सेकेंड क्या, यहां मैं लिख रहा हूं डाइन इंटू सेकेंड। ए क्या है भाई, ए भी आवेग का मात्रक है, ए भी क्या है, आवेग या फिर संवेग, आवेग का है तो संवेग का भी होगा। ठीक है, तो डाइन इंटू सेकेंड आवेग और संवेग का मात्रक है, लेकिन कैसा मात्रक है, तो आप बोलिएगा सीजीएस मात्रक। कैसा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, दिख रहा है ना। तो पिछले प्रश्न में पूछा गया था निम्न में कौन सा मात्रक है, तो भाई मात्रक तो है। अगर एमकेएस में कहा था तो नहीं करते, ठीक है ना, एसआई में कहा था तो नहीं करते, लेकिन सीजीएस में तो मात्रक है ना, तो इसलिए उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया था। ठीक है ना, ए भी सही था, बी भी था, और ऑप्शन सी में ये था, तो भी आवेग संवेग का मात्रक है। तो उसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी ही संवेग और आवेग के मात्रक थे। ठीक है, तो आप जानते हैं ना कि बल का मात्रक क्या होता है, सीजीएस में डाइन होता है, तो डाइन इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, आवेग संवेग का सीजीएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम देखिए क्या क्या पढ़ लिए भाई, आवेग संवेग देखिए क्या होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आवेग होता है फोर्स इंटू टाइम, बल, किसी वस्तु पे कोई बल लग रहा है, ठीक है ना, और वो बल कितने समय के लिए लग रहा है। ठीक है, जिस मान यहाँ पे मैं बल लगा रहा हूँ और ये बल मैं 2 सेकेंड तक लगा रहा हूँ, तो वो जो बल लगा रहा हूँ और उसमें जो सेकेंड है 2 सेकेंड से गुणा कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपका, आवेग मिल जाएगा। और संवेग अलग चीज है, संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग है, मतलब कि मेरा द्रव्यमान 50 केजी है, मेरा द्रव्यमान क्या है 50 केजी है, और मैं 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा हूं। ठीक है, तो मेरा संवेग क्या है, जो मेरा द्रव्यमान है 50 गुणे 2 यानी कि 100, मेरा क्या हो गया, संवेग हो गया। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा कर देते हैं तो मिलता है संवेग। ठीक है, डिनोट करते हैं पी से, सूत्र हो गया P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, P बराबर mv। ठीक है, सदिश राशि है, ऐसा ही मात्रा केजी मीटर पर सेकेंड है, या इसको हम न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे आपने देख लिया है, इसको कट करके यहीं पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया कि दोनों के आवेग और संवेग दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए ये अलग चीज है, लेकिन इत्तेफाक से क्या हो रहा है, दोनों के मात्रक क्या है, एक समान है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे बीमा का। ठीक है, बीमा भी लिख देते हैं, बीमा लिखना कौन सी बड़ी बात है, बीमा तो आप बता ही सकते हैं। देखिए बीमा क्या हो जाएगा भाई, तो संवेग का इसका बीमा क्या होगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका बीमा देखिए भाई यहाँ पे केजी है, तो क्या कर दे भाई, एम कर दे, केजी है मतलब केजी किसका मात्रक है, बिल्कुल विशाल बोल रहा है ml/t-1, बिल्कुल सही जवाब है विशाल आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो केजी हो गया m, मीटर है, मीटर लेंथ को मापता है तो लेंथ का हो गया l, और फिर पर सेकेंड है, सेकेंड टाइम को मेजर करता है, तो ऊपर आगे क्या आएगा t⁻⁻1। ठीक है, तो ml/t-1 ये संवेग का बीमा है। ठीक है, सचिन कुमार ही बोल रहा है। तो आवेग का बीमा क्या होगा, सेम होगा ना, इसका बीमा क्या हो जाएगा ml/t-1, देख रहे हैं ना। तो आवेग और संवेग दोनों का बीमा एक समान है, क्योंकि मात्रक भी तो एक समान है। ये आपका हो गया आवेग और संवेग। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, एक बार कमेंट कीजिए, आज क्लास में कोई व्यवधान तो नहीं हो रहा है ना, पूरा कुछ सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ, आराम से आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना गतिज ऊर्जा वगैरह पढ़ेंगे, वहां पे आवेग संवेग का यूज होता है। और आपने कल देखिए बल पढ़ा था ना, तो बल की परिभाषा मैंने क्या बताया था कि बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, बल कहते हैं, पढ़ा था ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो संवेग एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, इसको ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आवेग थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, आवेग थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट है, यही से पूछा जाता है, लेकिन संवेग का बहुत सारा यूज है। बिल्कुल संदीप राव बोल रहे नो प्रॉब्लम सर, बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अभी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।